अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस वीडियो का मकसद आपको बिटवार्डन के बुनियादी इस्तेमाल से आगाह करना है। आपको याद हो मैंने वर्कशॉप के अंदर वन पासवर्ड को रिकमेंड किया था, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि इस मरहले पे वन पासवर्ड को यूज़ करना, उसके लिए पे करना शायद आप लोग के लिए मुश्किल हो। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बिटवार्डन के बारे में बना रहा हूं कि बिटवार्डन का बुनियादी इस्तेमाल आप लोग को समझ में आ जाए। अलबत्ता मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आप लोग के लिए मुमकिन हो कोशिश करें कि वन पासवर्ड की तरफ मूव करें। वन पासवर्ड बिटवार्डन के मुकाबले में कई गुना बेहतर है। अलबत्ता अगर आप वन पासवर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कम से कम बिटवार्डन को तो लाजमन इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं बिटवार्डन पे अपना अकाउंट बनाना। बिटवार्डन की हम वेबसाइट पे गए और उसके बाद हमने क्लिक किया गेट स्टार्टेड के ऊपर। गेट स्टार्टेड के बाद आप देखें कि एक फॉर्म खुल गया, ठीक है, जो आपसे आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम और आपका मास्टर पासवर्ड मांग रहा है। ये बुनियादी मालूमात आप देंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा वो बिटवार्डन के ऊपर। ठीक, मैंने ईमेल एड्रेस के अंदर अपना एक डमी ईमेल एड्रेस डाला। ये वो ईमेल एड्रेस है जो मैं अमूमन इसी किस्म की डेमोंस्ट्रेशंस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसको यूज़ मत कीजिएगा, ये ईमेल मैं चेक नहीं करता। मैंने अपना नाम लिख दिया, आप ज़ाहिर अपना नाम लिखेंगे। अब आ जाए मास्टर पासवर्ड के ऊपर। मास्टर पासवर्ड के बारे में मैंने वर्कशॉप में भी बताया था और मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये वो पासवर्ड है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसी पासवर्ड को ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी पासवर्ड्स हैं वो हम लिखेंगे बिटवार्डन के अंदर। अब यहाँ पे एक जो मेरे जहन में मास्टर पासवर्ड आ रहा है, आप देखें मैं पास फ्रेज़ यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे अल्फाज जो वैसे तो बेमाने हैं, ठीक है, लेकिन जहन नशीन करना आसान है। पास फ्रेज़ याद है, पास फ्रेज़ के बारे में बात की थी। तो मैंने पास फ्रेज़ रखा एक घोड़े की अमरीकी दुल्हन, डॉलर का मतलब अमरीकी। ठीक, ये मेरे जहन में। अब आप देख सकते हैं कि इस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए कितने ट्रिलियन साल्स चाहिए। ठीक, तो कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अब इसको याद कैसे करें, ये लीजिए, इस तरह से याद कर लीजिए। ये रहा एक घोड़ा और ये रही उसकी अमरीकी दुल्हन। ठीक है, एक घोड़े की अमरीकी दुल्हन। मास्टर पासवर्ड सेट करने के बाद उसका एक हिंट सेट करना। देखिए, हिंट सेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंट हम इसलिए सेट कर लेते हैं कि कभी अगर खुदा न खास्ता हमारा मास्टर पासवर्ड जहन से निकल जाए। मास्टर पासवर्ड कहीं पे लिखना नहीं है, सिर्फ जहन नशीन करना है। लेकिन अगर मास्टर पासवर्ड खुदा न खास्ता जहन से निकल जाए तो हिंट के ज़रिए याद आ जाए। वैसे तो असूलन अगर आप बिटवार्डन को सही से यूज़ करते हैं तो आपको दिन में कई दफ़ा मास्टर पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो उसके भूलने की नौबत आएगी नहीं। बिलफर्ज अगर भूल जाए तो हिंट को देख कर याद आ जाए। अब देखिए मैंने हिंट क्या लिखी। पासवर्ड ख़ुद तो है उर्दू में, लेकिन जो मैंने हिंट लिखी है वो इंग्लिश में। अल्फाज का जो ऑर्डर है वो भी आगे पीछे है। पासवर्ड पे दुल्हन आखिर में आ रही है, लेकिन हिंट के अंदर दुल्हन ब्राइड जो है वो पहले आ रही है। तो इस तरीके से बस हिंट का मकसद ये है कि जहन में आ जाए कि यार ये जो पासवर्ड था क्या था। मतलब किसी ने कहा यार तुम्हारा हिंट है ब्राइड हॉर्स यूएसए, आपने कहा अच्छा यार एक अमरीकी घोड़ा उसकी दुल्हन, कुछ ना कुछ जहन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने असल पासवर्ड तक पहुंच सके। लेकिन असूलन आपको अपना मास्टर पासवर्ड बिल्कुल अच्छी तरह से जहन नशीन होना चाहिए कि उसके भूलने की नौबत ही ना आए और कभी भी आपको हिंट यूज़ ना करनी पड़े। अब जब आपको अकाउंट बन गया है तो मैं यहाँ पे आपको मशवरा दूंगा कि आप बिटवार्डन की जो दूसरी ऐप्स हैं, अभी तो हमने वेबसाइट पे काम किया, आप उनकी ऐप्स को यूज़ करें, इंस्टॉल कर लीजिए। उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल बिटवार्डन की एंड्रॉयड एप्लीकेशन मौजूद है, उसको इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल्स के ऊपर। बिटवार्डन का क्रोम ब्राउज़र और दूसरे ब्राउज़र फायरफॉक्स वगैरह के लिए उनके एक्सटेंशन मौजूद है, उसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कीजिए। आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, जब क्रोम ब्राउज़र के अंदर या किसी भी ब्राउज़र में आपके पास बिटवार्डन की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो बिटवार्डन बताएगा उस एक्सटेंशन के ज़रिए से कि इस वेबसाइट का पासवर्ड मैंने महफूज किया हुआ है या इस वेबसाइट का पासवर्ड आपने महफूज नहीं किया, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि मैं उसको अपने पास महफूज कर लेता हूँ। तो ये जो बिटवार्डन की ऐप्स हैं, चाहे वो मोबाइल के लिए हों, चाहे वो ब्राउज़र के एड ऑन की सूरत में हो, ब्राउज़र के एक्सटेंशन की सूरत में हो, उनको ज़रूर इंस्टॉल करें। उससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बिटवार्डन इन एक्शन दिखाता हूँ कि बिटवार्डन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वेबसाइट है वर्कफ्लोई, उसके अंदर मैं अपना अकाउंट बनाने की आपके सामने अकाउंट बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, अपना मैंने ईमेल एड्रेस डाला, वो जो है मुझे उसने कुछ बहरहाल कोड वगैरह भेजते हैं, उसने पहले मेरी ईमेल वेरीफाई की। बहरहाल ख़ुलासा ये कि जी हम पहुँच गए उस जगह पे जहाँ पे हमें अपना पासवर्ड वर्कफ्लोई के ऊपर सेट करना है।
अब मैं गया बिट वार्डन पे जाके मैंने क्लिक किया न्यू आइटम। अब देखिए मैं बिट वार्डन के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ, अपना एटीएम कार्ड, अपना सिक्योर नोट वगैरह या कोई और दूसरी चीज़। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद एक लॉगिन इन्फॉर्मेशन को सेव करना है कि वेबसाइट में लॉगिन किस तरीके से करना है, किस वेबसाइट पे कर रहा हूँ उस वेबसाइट का मैंने टाइटल डाल दिया। टाइटल मुझे याददाश्त के लिए मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला, ठीक। उसके बाद पासवर्ड। अब पासवर्ड के मौके पे आप लोग देख सकते हैं कि बजाय इसके कि मैं अपने जहन से कोई पासवर्ड बनाऊं, मैंने बिट वार्डन से कहा मुझे कोई तुम पासवर्ड बना के दे दो, ठीक। और ये जो उसका पासवर्ड है आप देख सकते हैं कि ये उस पासवर्ड से बहुत मुश्किल है जो अमूमन हम लोग खुद सेट करते हैं। अब आप चाहें तो जब टिक मार्क के ऊपर मैंने क्लिक किया, जो टिक मार्क बना हुआ है गोल दायरे के बराबर में, तो टिक मार्क इस बात को भी चेक कर सकता है कि ये पासवर्ड कहीं पहले यूज़ तो नहीं हुआ। इसके अलावा पासवर्ड को चाहें तो सिंगल क्लिक के साथ वो पासवर्ड आपका चेंज भी कर देगा। वो ये भी दिखा रहा है कि इस पासवर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स आपके यूज़ हुए हुए हैं। तो ये 14 कैरेक्टर्स का पासवर्ड उसने जनरेट किया है। आप जितनी दफ़ा भी रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे वो नया पासवर्ड आपके लिए जनरेट कर देगा। जो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग और मुश्किल लगे उसको यूज़ करें। आप आ जाए यूआरएल के ऊपर। यूआरएल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूआरएल आपने सेट करना है कि किस वेबसाइट का यूआरएल क्या अकाउंट आप सेव करें। तो यूआरएल आपका बिल्कुल दुरुस्त हो, उसमें कोई गलती ना हो। चाहे तो अपने नोट्स ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने अपना नोट ऐड कर रहा हूँ कि ये जो अकाउंट मैंने बनाया है ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बनाया है। उसके बाद आप जाके इसके अलावा और भी चीज़ें आप चाहें तो सेव कर लें, ठीक है। सेव किया हमने इस इन्फॉर्मेशन को। ये आपका आइटम आपके इस वॉल्ट के अंदर थोड़ी देर में आ जाएगा। अब आप वर्क फ्लो के अंदर अगर आपने लॉगिन करना है, जो भी पासवर्ड सेट करना, तब यहाँ से आप पासवर्ड उसका सेट करें। मैं आपको लॉगिन भी करके दिखाता हूँ। लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन से पहले मैं ऐसा करता हूँ बिट वार्डन को लॉक कर देता हूँ, ठीक है। लॉक करके दिखाता हूँ कि दोबारा किस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे। लॉक किया, ठीक है, बिट वार्डन बंद हो गया। अब बिट वार्डन के अंदर मैंने अपना पासवर्ड डाला, उसके ज़रिए मैंने उसको लॉगिन करना है। मेरा पासवर्ड मुझे उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल जहन नशीन हो चुका होगा। उसके बाद वर्क फ्लो ही आ गया। यहीं से फिर मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड को कॉपी किया। तो मैंने आपको जो बिट वार्डन का लॉक करने वाला फीचर था वो भी बता दिया कि आप इस तरीके से अपने उस सेफ को, अपने अकाउंट को, यानी जो आपका सेफ है, जो वॉल्ट है आपका, ठीक है, जैसे बैंक के अंदर आपने पैसे रखे वॉल्ट में रखे हुए होते हैं, उस वॉल्ट को भी लॉक कर सकते हैं। तो बिट वार्डन को आपने लॉक कर लिया और यूँ आपकी जो है जब आपने यूज़ करना तो पासवर्ड डाल के आपने उसको खोला और उसके बाद दोबारा आपने वहीं से यूज़र नेम वगैरह कॉपी करके वेबसाइट्स के अंदर आपने डाल लिए। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बिट वार्डन की ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना ना भूलें। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई का ईमेल बटन आया हुआ है। इस बटन पे क्लिक कीजिए। ये एक लिंक भेजेगा आपके उस ईमेल एड्रेस पे। आप उस ईमेल एड्रेस को खोलिए और उसके अंदर उस ईमेल को खोलिए और उसके बाद उस लिंक पे क्लिक कीजिए। आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। तो इस काम को ना भूलिए, ठीक है। बिट वार्डन पे अकाउंट बनाया, मास्टर पासवर्ड सेट किया, साथ ही साथ बिट वार्डन के अंदर जो आपका ईमेल है उसको वेरीफाई ज़रूर करें। इस तरीके से बटन पे क्लिक करें, ईमेल आ जाएगी आपके अकाउंट के ऊपर। उस ईमेल को खोलिए, उस ईमेल के अंदर मौजूद बटन को या लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी।